नमस्कार, सार न्यूज बिहार में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू ने रचा इतिहास, सिल्वर मेडल जीतकर खोला भारत का खाता। ओलंपिक खेलों के लिए टोक्यो रवाना होने से पहले ही मीराबाई चानू ने भारत के लिए मेडल जीतने का दावा किया था। मीराबाई चानू ने देश की झोली में पहला मेडल डाल दिया है। मीराबाई चानू के कोच ने भी दावा किया था कि सिल्वर मेडल पक्का है। क्लीन एंड जर्क के आखिरी प्रयास में 117 किलोग्राम का भार उठाने की कोशिश की थी, लेकिन वह सफल नहीं हो पाई और उन्होंने देश की झोली में सिल्वर मेडल डाल दिया। मीराबाई चानू के मेडल जीते ही पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई। मीराबाई चानू ने अपनी सफलता से पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। मीराबाई चानू की उपलब्धि पर खुशी जाहिर करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। वोटरों के मताधिकार का हनन नहीं होने दे सकते। बिहार में 1989 चुनाव के बूथ लुटेरों को सजा पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह की बेंच ने कहा कि किसी को भी बूथ के कैप्चरिंग या किसी अन्य तरीके से वोटिंग के अधिकार को कम करने या हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। पूरा मामला 26 नवंबर 1989 को सामने आया था, जब हथियारबंद बदमाशों ने तत्कालिक अविभाजित बिहार के पाटन में एक मतदान केंद्र पर धावा बोल दिया था। इस दौरान उन्होंने एक बीजेपी कार्यकर्ता से मतदाता पर्ची छीन ली थी। उसी की शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी, जिससे निचली अदालत ने करीब एक दशक बाद 8 लोगों को अपराध का दोषी ठहराया और उन्हें 6 महीने की कैद की सजा दी। बिहार के 11 जिलों में बाढ़, 15 लाख लोग प्रभावित। महाराष्ट्र, गोवा में एयरफोर्स नेवी ने संभाली मोर्चा। लगातार हो रही बारिश के चलते महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक और गोवा में बाढ़ का कहर जारी है। जहां बिहार में 11 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं, तो वहीं महाराष्ट्र और गोवा में स्थिति बिगड़ते देख एयरफोर्स और नेवी ने मोर्चा संभाल लिया है। महाराष्ट्र में बारिश से संबंधित घटनाओं में अब तक 129 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पिछले 2 दिन में 90,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया है। बिहार में 11 जिले गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, खगड़िया और मधुबनी बाढ़ से प्रभावित है। राज्य में बाढ़ से करीब 15 लाख आबादी प्रभावित है। अब तक 11 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। निचले क्षेत्र में पानी भरने से सड़क मार्ग खत्म हो गया है। ऐसे में दरभंगा, गोपालगंज के तमाम इलाकों में लोग नाव के सहारे जीवन काट रहे हैं। राज्य में एनडीआरएफ की 7 और एसडीआरएफ की 9 टीमें तैनात की गई है। फर्जीवाड़ा का हाल देखिए। कागज पर पूरा हो गया गली नाली का काम, निकाल लिए 7,12,000। वीडियो के सामने हुआ खुलासा। औरंगाबाद जिले के कुटुंबा प्रखंड के कई पंचायतों की योजनाएं जो धरातल पर नहीं उतर सकी, लेकिन कागज पर उन योजनाओं को पूरा कर लिया गया है। इतना नहीं, योजना के लिए आए रुपये भी निकाल लिए गए। मामले का खुलासा कुटुंबा प्रखंड के जगदीशपुर पंचायत के रसपुल ग्राम के वार्ड नंबर 11 में हुआ है, जहां वर्तमान बीडीओ चंद्रभूषण गुप्ता ने जांच की, तब यह घोटाले का खुलासा हुआ। बताया जाता है कि रसलपुर ग्राम के वार्ड नंबर 11 में 7,12,000 रुपये की लागत से गली नाली का निर्माण होना था, जो धरातल पर नहीं हो सका, लेकिन कागज पर योजना फाइनल बताई जा रही है। इस योजना के लिए आई पूरी रकम भी पंचायत सचिव की ओर से निकाल ली गई है। चिराग पासवान बोले, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मेरे लिए सम्मानित, उनसे दिक्कत नहीं। जमुई के सांसद चिराग पासवान ने कहा कि वे व्यक्तिगत तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सम्मान करते हैं। उनसे कोई दिक्कत नहीं है। वे बड़े हैं, उनके पिता के समकक्ष रहे हैं, इसलिए उनके लिए सम्मानित है। हाँ, उनकी नीतियों पर मैं जरूर विरोध करता हूं, क्योंकि जनता की समस्याओं को लेकर जब एक सेतु की तरह काम करने का प्रयास किया तो उन्हें कोई संज्ञान नहीं लिया। वह भी अब तक साथ थे। 7 निश्चय योजना को लेकर बोलना शुरू किया तो सीएम को हमसे ज़्यादा दिक्कत होने लगी। आज भी वे कहते हैं 7 निश्चय योजना भ्रष्टाचार की जड़ है। नली गली, नल जल, सड़क, हर तरफ भ्रष्टाचार दिख रहा है। चिराग ने कहा कि बिहारी फर्स्ट के समय से ही सीएम को उनसे परेशानी होने लगी थी। विधानसभा चुनाव में जिस तरह का मैंडेट आया है वो नीतीश जी के लिए था ही नहीं।
सुपौल में दियारा के 211 बूथों पर चुनाव करना बड़ी चुनौती। बाढ़ से कई जगहों पर फट गई है सड़कें। पंचायत आम चुनाव 2021 ऐसे समय में हो रहा है जब जिले का 4 प्रखंड बाढ़ की चपेट में आता जा रहा है। सड़कों का संपर्क भी भंग होने लगा है। वर्तमान में दर्जनों मतदान केंद्र तक पहुंचने के नाव की एकमात्र सहारा है। चुनाव तक स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। ऐसे समय पर सभी केंद्रों तक ईवीएम पहुंचाने और वापस लाने के साथ समय पर मतदान कराना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। 15 साल में बिहार से कृषि निर्यात में हुई 800 गुना की वृद्धि, किसानों को हुआ सीधा फायदा। कृषि क्षेत्र में बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य के किसानों की मेहनत अब रंग ना लगी है। यही वजह है कि बीते 15 सालों में राज्य से कृषि निर्यात आय में 800 गुना से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। बिहार के किसानों को सरकार से भी मदद मिल रही है और पहले के मुकाबला न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर सरकारी खरीद भी ज्यादा हो रही है। बिहार कृषि विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रदेश ने कृषि निर्यात में तेजी से वृद्धि देखी है और पिछले 1.5 दशक में कृषि निर्यात की आय में 800 गुना से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। सरकार की कोशिश कृषि निर्यात बढ़ाने के साथ ही किसानों की आय में वृद्धि करना भी है ताकि वे समृद्ध जीवन जी सके। बिहार के संस्कृत स्कूलों की लौटेगी रौनक, शिक्षक व कर्मचारियों की बहाली प्रक्रिया शुरू। बिहार के संस्कृत शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। राज्य के प्रशिक्षित संस्कृत विद्यालयों में जल्द ही शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। स्कूलों में संस्कृत शिक्षक व अन्य खाली पड़े पदों पर वह बहाली होगी। शिक्षा विभाग ने इसे लेकर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। बिहार के संस्कृत विद्यालयों में बहाली का इंतजार लंबे समय से हो रहा है। यह इंतजार अब समाप्त होने वाला है। वर्षों से शिक्षकों का कर्मचारियों की बहाली नहीं होने के कारण सूबे के संस्कृत विद्यालय के पठन पाठन कार्य से लेकर काम काज भी प्रभावित होता रहा है। संस्कृत विद्यालयों में शिक्षक नहीं होने पर असर बच्चों के नामांकन को भी दिखता है। बिहार में शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, हजारों टीचर्स की नौकरी खतरे में, दिया हुआ है वेतन भी वसूलेगी सरकार। जानिए पूरा मामला। बिहार में हजारों शिक्षकों की नौकरी कभी भी जा सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि शिक्षा विभाग की ओर से पोर्टल पर टीचर्स को शैक्षणिक और प्रशिक्षण संबंधी जरूरी सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए कहा गया था। इसने 21 जून से 20 जुलाई तक शिक्षकों को सर्टिफिकेट अपलोड करना था। हालांकि अलग अलग जिलों के करीब 8000 से ज्यादा शिक्षकों ने विभाग के पोर्टल पर अपने सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किए हैं। ऐसे में सरकार अब इन टीचर्स पर कार्रवाई की तैयारी में है। सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करने के वाले शिक्षकों पर होगी कार्रवाई। जानकारी के मुताबिक सरकार ऐसे शिक्षकों के नौकरी से निकालने के साथ ही उन्हें अब तक दिया गया वेतन भी वसूलेगी। कहा कि ये भी कहा जा रहा है कि जिन शिक्षकों ने निगरानी जांच के लिए सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किए हैं उन्हें फर्जी डॉक्यूमेंट्स के जरिए नौकरी हासिल की है। यही वजह है कि अब जांच को लेकर उन्होंने सर्टिफिकेट नहीं दिए हैं। फिलहाल पूरा मामला क्या है, इसे गलत तरीके से नौकरी हासिल की है, ये तो उनकी और दिए गए सर्टिफिकेट की जाँच के बाद स्पष्ट होगा। बिहार के सभी जिलों में भारी बारिश के आसार, 48 से 72 घंटे में तेजी से बदलेगा मौसम। बिहार में 2-3 दिन बाद मानसून के सक्रिय होने के आसार बने हैं। मौसम विभाग ने 26 व 27 जुलाई से मेघ गर्जन, आकाशीय बिजली चमकने के साथ भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून की ट्रफ लाइन अनूपगढ़, सवाई माधोपुर, झांसी, रीवा, अंबिकापुर, चाईबासा होते हुए उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र को होकर गुजर रही है। इसके प्रभाव से अगले 48 से 72 घंटे के दौरान बिहार में 1 या 2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। जैसे कि ट्राई लाइन बिहार की ओर अग्रसर होगी, मानसून की शीघ्रता बढ़ेगी। हम रोज ऐसे ही आपके समक्ष न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक सार न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा दे ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो।